हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10 विद्युत धारा का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। ये दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए निगमन। तो सबसे पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, इसमें मानेंगे तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम का मतलब है चैन टाइप का, एक चैन दूसरे से दूसरा तीसरे से जुड़ा हो तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। क्या है? तीन प्रतिरोध जो कि किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो होता है भैया, धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो करंट यहाँ से निकलेगी ये प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होगी? समान होगी। धारा यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी धारा आई जाएगा और यहाँ भी, लेकिन जो विभवांतर होगा सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा, जो कि चित्र आपके सामने। अब हम इसके बाद लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। क्या बोलता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये आपका क्या है? ओम का नियम है। क्या आपका ओम का? हम पहले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे यहाँ पर विभवांतर। क्या निकालेंगे? विभवांतर। R1 के लिए विभवांतर, R1 के लिए, R1 के लिए विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा आपका आई आर वन। क्या हो जाएगा? आई आर वन। वैसे ही R2 के लिए निकालेंगे, R2 के लिए, R2 के लिए विभवांतर आपका हो जाएगा V2 बराबर आई आर टू, आई आर टू हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध अलग, धारा सेम है इसलिए हम आई लिख रहे हैं। वैसे ही निकालेंगे R3 के लिए, R3 के लिए विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा आपका आई आर थ्री। क्या हो जाएगा? आपका आई आर थ्री। अब हम निकाल लेंगे कुल विभवांतर। क्या निकालेंगे? कुल विभवांतर। कुल विभवांतर आपका क्या हो जाएगा? परिणामी विभवांतर। कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताओ यहाँ पे V1 का मान आपके पास कितना है? IR1। तो V1 के स्थान पे हम लिख देंगे IR1। V2 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे भैया? IR2, IR2। और यहाँ पे V3 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? IR3, IR3। और हम जहां V है, V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? IR, यहाँ लिख देंगे हम IR। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे I क्या है? आपका कॉमन है। I क्या है? कॉमन है। तो यहाँ जब I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका क्या हो जाएगा? कैंसल। R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध का सूत्र है, जो कि आपका हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा हमेशा या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा।